राजस्थान के रेगिस्तान में अचानक एक जलधारा फूट पड़ी। जलधारा भी इतनी प्रबल कि कुछ ही घंटों में रेत के धोरों के बीच पानी का तालाब बन गया। इस घटना से हर कोई हैरान है। तो आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। तो जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 27 बीडी के 3 जोरा माइनर पर शनिवार को एक खेत में बोरिंग के दौरान पानी की रहस्यमयी ज्वालामुखी फूट पड़ी थी। जमीन के नीचे से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। इस दौरान बोरिंग मशीन वाली पूरी गाड़ी इस जल स्रोत में समा गई थी। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की कहानियां वायरल होने लगी है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इस पूरे इलाके को खाली करा लिया और आधा किलोमीटर की परिधि में लोगों का आवागमन रोक दिया गया। हालांकि 2 दिन बाद इस जल स्रोत से पानी का बहाव थम चुका है। तो इस बीच सरस्वती नदी को लेकर भी फिर से चर्चा छिड़ गई है। कहीं यह जलधारा सरस्वती नदी की तो नहीं? क्या ये जलधारा बरसों से विलुप्त सरस्वती नदी का पता बता पाएगी? अब समझते हैं सरस्वती नदी का इतिहास और इसे क्यों इस जलधारा से जोड़ा जा रहा है। तो भारत में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी इन नदियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से गंगा और यमुना नदी तो अभी भी अविरल बह रही है, मगर सरस्वती नदी बरसों पहले विलुप्त हो गई। कहा जाता है कि वर्षों पहले ये नदी भूमिगत हो गई। इसके बाद से इस नदी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन मान्यता है कि अब भी भूमिगत बहने वाली सरस्वती नदी का जल त्रिवेणी संगम के जल में आकर मिलता है। अब जानते हैं सरस्वती नदी का प्राकट्य कैसे हुआ था। तो प्राचीन काल से ही सरस्वती नदी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिनके अनुसार विद्यावाणी की देवी मां सरस्वती ही कालांतर में सरस्वती नदी के रूप में प्रकट हुई। एक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि वेद ऋचाओं का गायन अभ्यास कर रहे थे। तब उनकी आवाज सुनकर देवी सरस्वती को हंसी आ गई। इसके बाद ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि जिस वाणी और विद्या का आपको अभिमान है वो अब धरती पर जल की तरह बिखर जाएगा। इसके बाद मां सरस्वती ने नदी का रूप लिया और इस तरह सरस्वती नदी का प्राकट्य हुआ। तो भूमिगत क्यों हो गई थी सरस्वती नदी? प्राचीन ग्रंथों में गंगा, यमुना के साथ सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ के पास इसका उद्गम स्थल भी बताया जाता है, मगर आगे ये नदी कहीं भी नहीं दिखती। मान्यता ये है कि नदी प्राचीन काल में ही भूमिगत बहने लगी। नदी के भूमिगत हो जाने को लेकर भी कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के मुताबिक गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, तब नदी के वेग की आवाज से उन्हें परेशानी हो रही थी। गणेश जी ने सरस्वती नदी से वेग को धीमा करने का आग्रह किया, मगर जब ऐसा नहीं हुआ तो गणेश जी ने सरस्वती नदी को भूमिगत होने का श्राप दे दिया। तभी से सरस्वती नदी भूमिगत हो गई। अब रेत के नीचे सरस्वती नदी या गैस भंडार? राजस्थान में रेतीले धोरों वाले जैसलमेर में जलधारा फूटने के बाद भले ही सरस्वती नदी पर बहस शुरू हो गई है, मगर वैज्ञानिक इस बात को खारिज कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर यहाँ गैस की वजह से जलधारा फूटने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल भूवैज्ञानिकों ने यहाँ का मुआयना किया है, जांच चल रही है। इस जांच की रिपोर्ट आने पर ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि रेतीले धोरों के नीचे जलधारा कैसे निकली। राजस्थान फर्स्ट की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।